मजाक मजाक में बाद में फिर सफाई देनी पड़ती है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या जरूरत है? कर्म का बंध भी होता है, संबंध भी बिगड़ते हैं, बाद में रोना और पछताना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें अपने हिसाब से ठीक नहीं है। इसके प्रति सभी को सावधान रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। इससे बचिए। और कभी कभी क्या होता है, मजाक जो है ना, उल्टा अपने ऊपर आ जाता है। होता है कई बार लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं और मजाक करते ही मजाक कभी कभी रिवर्ट आ जाता है। कुछ लोग नदी के किनारे नहा रहे थे, एक शरारती लड़के को मजाक सूझी। उसने क्या किया, अपने साथी की शर्ट उठाई, उस पर लिख दिया चोर। साथी नहा रहा था, वो बाहर निकला और साथी की शर्ट उठाई, उस पर लिख दिया चोर। उस युवक ने देख लिया कि ये मेरी शर्ट पर चोर लिख रहा है। उसने दूर से ही पुलिस को आवाज लगाई, बोले सर उसने मेरी शर्ट चोरी कर ली, सर उसने मेरी शर्ट चोरी कर ली। और इतना ही नहीं, उस पर अपना नाम भी लिख लिया। क्या हो गया? खुद चोर बन गए ना। तुम चोर साबित करना चाह रहे थे दूसरे को, खुद चोर बन गए। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल आज मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले हम दोनों सवेरे से टहलने जा रहे थे और दोनों दो अलग अलग गड्ढे में गिर गए। मैं अमृत के कुंड में गिरा और तुम विष्टा के गड्ढे में गिर गए। बीरबल ने सुना, मैं अमृत के कुंड में गिरा, तुम विष्टा के गड्ढे में गिर गए, और इतने में मेरी नींद खुल गई। अब बीरबल कब चूकने वाला था, कहा जहां पना मैंने भी यही सपना देखा, पर मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। जहां पना मैंने भी यही सपना देखा, पर मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। फिर अकबर ने पूछा तुमने क्या देखा बीरबल? बोले महाराज ये तो बिल्कुल सही है कि आप अमृत के कुंड में गिरे और मैं विष्टा के कुंड में गिरा, लेकिन उसके आगे की कथा सुनिए। उसके बाद हम दोनों निकले और आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। क्या हो गया? अक्सर उल्टा पड़ता है, और कदाचित यहां न भी पड़े ना तो कालांतर में तो उल्टा पड़ता ही है। इसलिए यहां बचना है, अपने जीवन को संभालना और संवारना है। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। हमें मजाक एक सीमा से अतिरिक्त नहीं करना, और जिसको मजाक पसंद नहीं है उसके साथ मजाक कभी करना नहीं, और किसी की मजाक तो उड़ाना ही मत। चौथी आखिरी बात, आदत। एक आदत की कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी। अब जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हो ना, आपकी वैसी आदत बन जाती है। अगर अपनी आदत अच्छी रखनी चाहते हो तो अच्छे लोगों के बीच रहिए, और यदि कदाचित आपकी आदत बिगड़ गई है तो अपने आदतों के प्रति जागरूक रहिए। सजगता और संकल्प से अपने आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आपके लिए आदत बन गई है कि अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलने की आदत है, आदतन अपशब्द बोलते हैं, बचना चाहते हैं, बोलो बचना चाहते हैं, 4 स्तर पर प्रयोग करना होगा आपको। सबसे पहला, जिनसे आपकी प्रगाढ़ता और आत्मीयता है, आपको उनकी मदद लेनी होगी। क्यों? ये जो आप आदत में आ जाती चीज़ें वो अबुद्धिपूर्वक होती है, इरादतन नहीं, और आप कब बोल देते आपको पता ही नहीं। तो आपको जब भी अपशब्द निकले, अपने किसी प्रिय साथी या आत्मीय कोई भी परिजन हो, उनसे आप कहो कि देखो मैं जब भी तुम्हारे साथ रहूं और मेरे मुख से अपशब्द निकले तो कुछ मत करना, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, पर ऐसे से बोलना जिस पर तुम्हें गुस्सा ना आए।
नहीं तो उसी को ठोक दे, वो हाथ पकड़े और तुम, मामला गड़बड़ हो जाए। उनकी मदद लो। और जैसे वो हाथ पकड़े तो समझ लो मेरी गाड़ी पटरी से नीचे आ गई। तुरंत अपनी निंदा ग्रह करो कि नहीं, मुझे अपशब्द से बचना है। पहला चरण है ये, सबसे पहला। दूसरे चरण में सुबह उठिए और आप आत्म संबोधन दीजिए, मुझे मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। हे प्रभु, मेरे वचनों में माधुर्य हो, मेरी बोली में मिठास हो। ये प्रार्थना अपने मन में कीजिए। इससे आपके अवचेतन मन में अपशब्दों के प्रति जागरूकता आएगी।